हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, दिस इज आवर न्यू टॉपिक, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो होती है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और इसकी डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आपके पास क्या होता है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड करता है, x पे, तभी हम y की डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या आप ले लो कोई भी ऑर्डर की डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव्स, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इसकी डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। मतलब कि डिग्री मैंने आपको बताया था, डिग्री मींस इनकी पावर इज 1। जो ये टर्म्स आएंगी इनकी पावर कितनी होंगी, 1 होंगी। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, मतलब आपके पास y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, y d5y बाई डी एक्स 5 ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। कोई भी दो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाइड नहीं होंगी, एक बार में एक ही टर्म आएगी, आइदर y और इट्स डेरिवेटिव। एंड एक और चीज है, द कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट, और इनके साथ जो कोएफिशिएंट्स आएंगे वो कांस्टेंट होंगे। लाइक आप एक इक्वेशन लिखते हैं 5 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं ये क्या है, कांस्टेंट। कोएफिशिएंट्स जो है 5 माइनस 7 8 दीज आर कांस्टेंट। y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स के इट्स डेरिवेटिव्स, इनकी पावर कितनी है, 1। ठीक है, तो इनकी जो पावर आएगी वो 1 आएगी। तो यहाँ पर हम एक ऑपरेटर लगाते हैं, ऑपरेटर का नाम है d, डिफरेंशियल ऑपरेटर d। d क्या है, d हम लिखते हैं d बाई डी एक्स को, d मीन्स d बाई डी एक्स। तो यहाँ पर जैसे आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैं इसको लिख दूंगी d स्क्वायर y। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हो जाएगा dy माइनस 8y। ठीक है, इसके साथ 5 भी था, इक्वल टू 0। तो जो आपके पास सबसे पहला स्टेप है सॉल्व करने का, वो सबसे पहला स्टेप क्या है कि d बाई डी एक्स को आपने कैपिटल D से रिप्लेस करना है। ठीक, अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, हमने निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। What is the auxiliary equation? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स आएंगे ये इन सब में y आएगा। x अगर कहीं आता भी है तो x आपके पास दूसरी साइड में चला जाएगा। ठीक है, x आपके पास राइट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। तो x वाली टर्म को छोड़ दो, इस वाली साइड पे जो y के अलावा टर्म है दैट इज 5d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 8 इक्वल टू लगाना है हमने 0। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो आपने यहाँ इक्वल टू 0 लगाना है। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या है, d बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस करना है। देन व्हाट वी आर टू डू, हमने यहाँ से y कॉमन ले लेना है, जो भी टर्म बनती है 5d स्क्वायर माइनस 7d प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ आपने नहीं देखना, यहाँ सपोज आपके पास x की पावर 5 लिखा है, ठीक है, तो आपने ये साइड नहीं देखनी, आपने सिर्फ इसको इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक, फिर आपने क्या करना है, आपने इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जितने मर्जी डिग्री की इक्वेशन हो ये, आपने इसके रूट्स निकालने हैं। अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स बनते दिख रहे हैं 8 और 5, नहीं दिख रहे तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो 7 प्लस माइनस 49 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बचेगा, 50 1 11 111 यही बचेगा डिवाइडेड बाय 10। और ये नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू निकल आई किसकी, d की। अब d की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपने लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे अब ये बताती हूँ। डी की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सोल्यूशन कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे, हमने वैल्यू निकालनी थी y को, हमने फंक्शन ऑफ x लिखना है, ठीक है। सपोज डी के, अब यहाँ पर रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे रूट्स की क्या पॉसिबिलिटी है। रूट्स आपके पास हो सकते हैं रियल, रूट्स आपके पास हो सकते हैं इमेजिनरी, ठीक है। अब रियल में आपके पास अलग अलग रूट्स भी आ सकते हैं। सपोज आपके पास रूट्स आ गए ए बी सी, ए बी, चलो सी लिख देते हैं। तो हम y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट e रेज टू पावर ax, c2 e रेज टू पावर bx, c3 e रेज टू पावर cx। जितने भी ये रियल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 10, उतने ही आप e की पावर ax e रेज पावर bx e रेज पावर cx और साथ में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। अब रियल में अगर ये रूट रिपीटेड हो गए, ये नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज यहाँ पे आपके पास 5 आ गया तो e की पावर 5x हो गया, अगर आपके पास -7 आ गया तो e की पावर -7x आ जाएगा, इस तरह से आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये रिपीटेड हो, अगर a और a 2 बार आ जाए तो क्या करेंगे, जब पहली बार लिखेंगे तो हम c1 e रेज टू पावर ax लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे तो x, c1 c2 c3 में लगा चुकी हूँ, नेक्स्ट कांस्टेंट डिफरेंट ही होगा c4 e की पावर ax, ठीक है। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ दो रूट्स हैं a, a, तो आप क्या लिखेंगे, c1 e की पावर ax प्लस x c2 e रेज टू पावर ax। ये बात क्लियर हो गई कि सबसे पहली बात, अगर रियल रूट्स हैं तो e रेज टू पावर ax, e रेज टू पावर bx, e रेज टू पावर cx फॉर्म में लिखना है। जितने रूट्स आएंगे सबके कॉरस्पॉन्डिंग e वाली टर्म्स आएंगी, सबको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। अगर कोई रिपीटेड आता है, 1 आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, पहली बार आपके पास रिपीट होगा a और a तो x e रेज टू पावर ax, तीसरी बार आ जाएगा तो x स्क्वायर c3 e रेज टू पावर ax, अगर चौथी बार आ जाएगा तो प्लस x क्यूब c4 e रेज टू पावर ax। इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने लिखना है y की वैल्यू कब, जब आपके पास रियल रूट्स हैं। अब बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स की। इमेजिनरी रूट्स में क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स आपको पता है कि अगर a प्लस अयोटा b रूट है तो a माइनस अयोटा b भी रूट पक्का होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। क्योंकि दो आपके पास रूट्स हैं, इमेजिनरी हमेशा पेयर में आते हैं, एक सिंगल आएगा नहीं, तो दो रूट्स हैं तो दैट मीन्स उतने ही कांस्टेंट आने चाहिए। आपके पास जितने रूट्स आएंगे 1 2 3 4, उतने ही 1 2 3 4 कांस्टेंट्स आएंगे, ठीक है। जितने रूट्स उतने ही कांस्टेंट्स। तो आपने क्या करना है, जो इसका रियल पार्ट है e की पावर ax करके उसको बाहर रख देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट b है, पहले cos bx या पहले sin bx कोई भी आप लगा सकते हैं, फिर दूसरा cos या sin दूसरा जो रह जाएगा। c1 के साथ मैंने लगा दिया cos bx प्लस c2 sin bx। आप c1 sin bx प्लस c2 cos bx भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही अब आपके पास फिर अगेन बात वही है कि रिपीटेड हो जाए तो क्या करोगे, रिपीटेड हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करके e रेज टू पावर ax c3 cos bx प्लस c4 sin bx। इसमें आपके पास क्योंकि सेम टर्म है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर ax c1 प्लस x c3 cos bx प्लस c2 प्लस x c4 sin bx। c1 c2 c3 c4 आपने अपनी चॉइस से लगाए हैं, आपने सिर्फ कांस्टेंट्स लिखे हैं, तो आप c1 प्लस x c2 और c3 प्लस x c4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि c3 c4 का प्लेस चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है। ये कब लिखा है, जब आपके पास रिपीटेड रूट्स हैं। अगर सिंगल रूट है तो सिर्फ इतना सा ही सोल्यूशन बनेगा। तो दो ही तरह से आएंगे, या तो आपके पास क्या आएंगे, या तो आपके पास आएंगे रियल रूट्स या आएंगे इमेजिनरी रूट्स। तो आपने इस फॉर्म में अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिर्फ हमें इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए, तो आपको सारे मेथड्स क्लियर होने चाहिए कि किस तरह से हम ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, राइट। सो आज का हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, 2 d³ y बाय dx³ -7 d2y बाय dx²
प्लस 7 dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू 0। सबसे पहले 2 डी क्यूब वाई माइनस 7 डी स्क्वायर वाई, ये इसकी हम क्या कह देते हैं, इसकी एक फॉर्म है, कौन सी फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म, प्लस 7 डी वाई माइनस 2y इक्वल टू 0। ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। इस सिंबॉलिक फॉर्म से हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी हमारी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2 इक्वल टू 0। वाई वाई छोड़ना है ना हमने, 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 2। अब क्यूबिक है, क्यूबिक हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूबिक हम सॉल्व करते हैं, पहला जो हम रूट लेते हैं वो हम किससे लेते हैं, हम इसको बाय इंस्पेक्शन लेते हैं। तो हमें दिख रहा है एक 2 है, एक माइनस 2 है, एक प्लस 7 है, एक माइनस 7 है, तो 1 इसका रूट बन जाएगा। तो हम 1 से सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, 2 माइनस 7 7 माइनस 2। पहली टर्म एज इट इज, 1 2 जा 2, माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, माइनस 5 7 माइनस 5 इज 2, 1 2 जा 2, बचा 0। तो आपके पास रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या बच गई, 2d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, तो ये क्या बनेगा, 2d स्क्वायर माइनस 4d माइनस d प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 और d कॉमन ले ले तो d माइनस 2, माइनस 1 कॉमन ले ले तो d माइनस 2 इज 0, 2d माइनस 1 d माइनस 2 इज 0। ये तो इसके रूट्स आए, एक ये 1 भी तो रूट आ रहा है, 1 इज ऑल्सो अ रूट, सो देयरफॉर d के रूट्स क्या है, एक तो 1 ऊपर से ये जो हमने लिया था, एक d माइनस 2 0 से 2 रूट आ गया, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से d की वैल्यू आ गई 1/2। तो 3 रूट्स आए, 1 2 और 1/2। तो 3 रूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर 2x, c3 e की पावर 1/2x। ठीक है, so this is your complementary function। एक क्वेश्चन और करते हैं, d4y बाय dx4 माइनस d क्यूब y बाय dx क्यूब माइनस 9 d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 11 dy बाय dx माइनस 4y इज इक्वल टू 0। पहले सिंबॉलिक फॉर्म, d4y माइनस d क्यूब y माइनस 9 d स्क्वायर y माइनस 11 dy माइनस 4y इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन, d4 माइनस d क्यूब माइनस 9d स्क्वायर माइनस 11d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 आपके पास पावर है, तो हम क्या करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं, चेक करते हैं कोई रूट बनता है या नहीं। 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 11 माइनस 4, सारे कोफिशिएंट आ गए। कांस्टेंट d स्क्वायर d क्यूब d4, कोई एक टर्म नहीं होती बीच में, सपोज ये d4 और d स्क्वायर होता है, d क्यूब वाली टर्म नहीं होती, हम कोफिशिएंट जरूर लगाते, बीच में 0 लगाते। यहाँ पहले हमने चेक की कि सारी टर्म्स हैं, d 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता, हम कांस्टेंट वाली टर्म हटा देते। अब सिंथेटिक डिवीजन लगानी है, 1 1 1 जा 1 0 0 माइनस 9 माइनस 9 1 इसका रूट नहीं बनेगा। ठीक है, माइनस 1 ट्राई करते हैं, माइनस 1 ट्राई करेंगे तो ये 1 1 जा 1, इधर 1 का 1 माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1, ये बचा माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 2, इसको लगा देते हैं यहाँ पे प्लस 2, माइनस 9 प्लस 2 इज माइनस 7। ठीक है, माइनस 1 से 7 लेंगे तो ये प्लस 7, 7 और 11 7 माइनस 11 माइनस 4, माइनस 1 इंटू माइनस 4 इज प्लस 4, 0 आ गया, मतलब माइनस 1 एक रूट बन गया। दोबारा डाल के चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 3 इज माइनस 4, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 0। इक्वेशन क्या रिड्यूस्ड बची, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 और 1 डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस d माइनस 4 इक्वल टू 0, d कॉमन d माइनस 4 प्लस d माइनस 4 इक्वल टू 0, d प्लस 1
d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो d के रूट्स 4 और एक -1, 2 बार -1 यहाँ आ रहा था। जितने डिग्री की इक्वेशन उतने ही आपके पास रूट्स। 4 डिग्री की इक्वेशन, 4 आपने रूट्स निकाल दिए। अब इन 4 रूट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इज इक्वल टू c1, पहले e की पावर 4x लिख दे, फिर e की पावर -x। अब ये क्योंकि रिपीटेड है तो x c3 e की पावर -x, फिर रिपीटेड है तो x स्क्वायर c4 e की पावर -x। So this is about repeated roots. Next is d4 plus 5d square plus 6y. अब क्या चेंज आया हमारे पास? अब ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है एक्सिलरी इक्वेशन d4 प्लस 5d स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये d स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। d4 प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 और 3 इंटू 2 is 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। d स्क्वायर कॉमन, d स्क्वायर प्लस 3, 2 कॉमन, d स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आया? d स्क्वायर प्लस 2 इंटू d स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आते हैं ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, डी स्क्वायर को टी पुट करिए, इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। फैक्टर बनाने नहीं आते तो आपको फॉर्मूला पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो दोनों रूट्स आप यहां से निकाल सकते हैं। अगर आपको फैक्टर बनाने आते हैं आप फैक्टर से यूज कर सकते हैं। तो दो चीजें आई, एक तो डी स्क्वायर इज -2, एक डी स्क्वायर इज -3। तो डी स्क्वायर की वैल्यू अगर -2 है तो डी की वैल्यू क्या आई? √2 आयोटा और -√2 आयोटा। प्लस माइनस में तो आएगा ये √2, जैसे ही यहाँ पे आएगा डी की वैल्यू प्लस माइनस √3 आयोटा। 4 वैल्यूज थी, चारों की चारों निकल आई। अब इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब एक तो ई की आप किसको लिख सकते हो 0 प्लस √2 आयोटा, 0 माइनस √2 आयोटा, 0 प्लस √3 आयोटा, 0 माइनस √3 आयोटा। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। इस केस में ये कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि राइट साइड पे आपका 0 चल रहा है। तो y इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पहले e की पावर ax, a की जगह सारा 0 है तो आपके पास e की पावर 0x, तो वो तो 1 ही हो गया। तो c1 cos √2x प्लस c2 sin √2x। इसमें भी e की पावर 0 है, c3 cos √3x प्लस c4 sin √3x। ठीक है, एक चीज और, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको लगता है कि आपका आंसर टैली नहीं कर रहा है, तो आपने कांस्टेंट्स को टैली नहीं करना है, आपने ये वाली टर्म्स टैली करनी है। आपकी ये टर्म्स सारी की सारी आ रही है या नहीं? ठीक है, 4 डिग्री की है, 4 टर्म्स आनी चाहिए, 4 कांस्टेंट आने चाहिए, बस टर्म्स ही आनी चाहिए, आगे पीछे हो सकती हैं। ठीक है, तो कभी घबराना नहीं है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy by dx plus y equal to 0. Equation is d square y minus 4 dy plus y equal to 0. Auxiliary equation is d square minus 4d plus 1 equal to 0. अब यहां से इसके फैक्टर नहीं बनते, 1 को आप ब्रेकअप नहीं कर सकते, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आई, d इज इक्वल टू -1, अब b माइनस बी प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है, 16 माइनस 4 इज 12 अपॉन 2। ठीक है, अब 12 स्क्वायर रूट में है, 12 अगर आपके पास स्क्वायर रूट में है तो 12 को हम लिख देते हैं अंडर रूट 12 इज अंडर रूट 4 इंटू 3। 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ सकता है, अंडर रूट 3 नहीं बाहर आ सकता, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 2। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 प्लस माइनस रूट 3। तो d की आपके पास दो वैल्यूज आई, d इज 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, c1 e की पावर 2 प्लस रूट 3x, c2 e की पावर 2 माइनस रूट 3x।
इसको आप एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अंदर आपके पास क्या है, रैशनल और इरेशनल पार्ट। ये रैशनल पार्ट है, जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट था ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर इरेशनल और इरेशनल पार्ट है। इसको आप लिख सकते हैं e की पावर 2x, जैसे हमने ऊपर लिखा था C1 एक ही है। इसमें हमने लिखा था कॉज और साइन, इसमें हम कॉज हाइपरबॉलिक और साइन हाइपरबॉलिक लिख सकते हैं। कॉज हाइपरबॉलिक √3x प्लस C2 साइन हाइपरबॉलिक √3x। ठीक है, इस तरह की जब हमारे पास फॉर्म आती है तो हम कॉज हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक लिख सकते हैं। आप ये भी लिखेंगे दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके रूट्स निकालने थोड़े से डिफरेंट है। d4y बाय dx4 प्लस a4y इक्वल टू 0, यानी कि d4y प्लस a4y इक्वल टू 0। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d4 प्लस a4 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स कैसे निकालें? इसके रूट्स हम निकालते हैं d4, ठीक है, इज d स्क्वायर का होल स्क्वायर, a4 इज a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, प्लस 2ab कर दूं, प्लस 2a स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक टर्म ऐड की तो सब्ट्रैक्ट भी करनी है, इक्वल टू 0। अब ये इन तीन टर्म में परफेक्ट स्क्वायर बन गया, d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस ये क्या है, √2ad का होल स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस √2ad, और एक बना d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस √2ad। अब दो क्वाड्रेटिक्स आ गई, क्वाड्रेटिक के रूट आपको निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट सिंपली हम निकाल देते हैं। तो d स्क्वायर माइनस √2ad प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, d स्क्वायर प्लस √2ad प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। ये आपके पास a इज 1, b इज √2a और c इज a स्क्वायर। तो d इज माइनस b यानी कि √2a प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 2a। ऐसे ही यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अपॉन में 2 √2a। अब ये टर्म क्या बनी, ये 2 माइनस 4, ये आपके पास एक तो इमेजिनरी बनेगी, माइनस 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट बना ना, माइनस 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर निकालेंगे तो a आ गया, माइनस वाला बन जाएगा आयोटा, एक बचा √2 अपॉन में 2। यहां से d की वैल्यू माइनस √2a प्लस माइनस ये टर्म सेम है, √2a आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, √2, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है ना, तो √2/2 दैट इज a/√2 प्लस माइनस a/√2 आयोटा, यहां से आए माइनस a/√2 प्लस माइनस a/√2 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग कर दिए। ठीक है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पहले e की पावर, रियल पार्ट है ना, e की पावर a/√2x c1 cos a/√2x प्लस c2 sin a/√2x। ठीक है, ये b का रोल प्ले कर रहा है। फिर इसमें नेगेटिव है, e की पावर माइनस a/√2x c3 cos a/√2x प्लस c4 sin a/√2x। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इधर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए और करते हैं। डी स्क्वायर वाई बाय या डी स्क्वायर एक्स लगा लो बाय डी टी स्क्वायर प्लस 4 dx by dt plus 3x equal to 0. You are to solve this.
given that t is equal to 0, for t is equal to 0, जब t 0 होगा then x is equal to 0 and dx by dt is equal to 12. ये गिवन है कंडीशन साथ में। ये कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म में मेरे पास d क्या होगा, d इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्योंकि अब आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल चेंज हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया। ऊपर वाला डिपेंडेंट, नीचे वाला इंडिपेंडेंट, ठीक है। x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स x डिपेंडेंट, t इंडिपेंडेंट। तो d बाई डी टी डी हो गया, तो ये हो गया d स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx प्लस 3x इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल आई, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास रूट्स d स्क्वायर प्लस 3d प्लस d प्लस 3 इक्वल टू 0, d कॉमन, d प्लस 3 प्लस d प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स d प्लस 1 d प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स d के दो वैल्यूज -1 और -3, ठीक है। जब दो रूट्स निकल गए तो इसका मतलब आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकल आएगा या सॉल्यूशन भी निकल आएगा। सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू, अब देखो ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रोल चेंज हो गया, तो x को लिखना है मैंने, x इज इक्वल टू c1 e की पावर -t प्लस c2 e की पावर -3t, ठीक है। अब x को मुझे t की फॉर्म में लिखना है तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास क्या गिवन है, जब मैं t को 0 करती हूं तो x इज इक्वल टू 0 होगा। गिवन दैट t इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, तो t को 0 कर दो और x भी 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू c1 e की पावर 0 इज 1, e की पावर 0 अगेन दिस इज 1, तो c1 प्लस c2 इज 0। दूसरा क्या है, मुझे dx अपॉन dt निकालना है, तो dx अपॉन dt निकालो, माइनस c1 e की पावर -t, c1 e की पावर -t की डेरिवेटिव e की पावर -t इंटू -1, c2 -3c2 e की पावर -3t, e की पावर -3t की डेरिवेटिव e की पावर -3t इंटू -3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है जब t 0 है, तो इसकी वैल्यू है 12, तो 12 इज इक्वल टू -c1 e की पावर 0 इज 1 -3c2 e की पावर 0, दिस इज अगेन 1। तो अब इन दोनों इक्वेशन से आपने c1 और c2 निकालना है। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस 12 इज 12 इज इक्वल टू c1 माइनस c1 0, c2 माइनस 3c2 इज -2c2, -3 प्लस 1 दैट इज -2c2। तो c2 की वैल्यू कितनी आई, c2 इज -6, ठीक है। 12/2 6 और एक नेगेटिव साइन, c2 की वैल्यू -6 है तो c1 इज -c2, इस इक्वेशन में पुट कर दो, c2 इज -6 तो c1 की वैल्यू +6 आ जाएगी, यहां से आ गया c1 इज इक्वल टू +6। तो सॉल्यूशन कितना आया, x इज इक्वल टू 6 e की पावर -t -6 e की पावर -3t। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। तो अगर आपको इस तरह से कोई कंडीशन दी हुई है तो आपने पहले सॉल्व करना है, c1 c2 निकालने हैं, फिर c1 c2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कंडीशंस पुट करनी है, वहां से आपके पास c1 और c2 की वैल्यूज निकल आएगी, ठीक है। कल जो हम डिस्कस करेंगे, कल हम इस साइड पे कुछ भी फंक्शन हो उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में इस साइड पे क्या था, राइट साइड पे 0 था। तो कल के लेक्चर में हम क्या सॉल्व करेंगे जिसमें राइट साइड पे 0 नहीं होगा। थैंक यू।